नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले इस क्वेश्चन को जानते हो, इसका कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पर है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत अववाहित करती है? गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत अववाहित करती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% अपवाहित करती है। गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% अपवाहित करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियाँ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित से किस अपवाह तंत्र का भाग है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज वांगचू नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। वांगचू नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? टाइम स्टार्ट नाउ।
और राइट आंसर इज किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है? किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मूसी और भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीमा नदी की एक सहायक नदियां हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज मूसी और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।